हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप दैट यू डूइंग सुपर डुपर अमेजिंग। तो कल का दिन है बहुत ही खास, जो कि शायद हमारे बच्चों को, सर क्या लगता है, आपको पता होगा या नहीं पता होगा? मुझे तो लगता है सर इनको कुछ नहीं पता है सर। मैं तो अभी ये चेक करा था कि लाइव नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है कि बच्चों को हिंट है कि कल क्या होने वाला है। अरे हाँ भाई न, बच्चों, अरे कल क्या होने वाला है। कल से कुछ चालू होने वाला है। कल से कुछ नई शुरुआत होने वाली है। क्या आपको पता है? अखिलेश सर को तो पता ही नहीं है। खैर, सर मुझे अरे पता है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है ना, फाउंडेशन के बच्चे ना ज्यादा मस्ती मजाक में लग चुके हैं रिजल्ट्स के एग्जाम्स के बाद, और वो बस मजे ही मजे कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सर उनको कोई आइडिया नहीं है कि कल से क्या शुरू होने वाला है। देखते चैट बॉक्स में इनको कुछ पता है कि नहीं पता है सर। क्या हो गया? बच्चा कहता है क्या हो गया। देखो जी सर, मैं बता रहा था ना, नहीं पता है बच्चों को। फाउंडेशन में यही पंगा होता है कि बच्चा करके भूल जाता है। उसे ये नहीं पता है कि आगे और क्या क्या होने वाला है। अभी तो तो तुम्हारी जिंदगी में सही मतलब से है ना, ये तो गोल्डन पीरियड चल रहा था। इसके बाद जो होने वाला है ना, उसमें मजा आने वाला है। तो सर आप थोड़ा सा बता सकते हो बच्चों को कि क्या क्या होने वाला है इनके साथ? अच्छी चीज होने वाली है। अच्छी चीज इन द सेंस कि देखो सर, होता क्या है ना, ये सीए फाउंडेशन के लिए एक ऐसा समय है जहां पर बच्चा भटकता है। हाँ। उसे कुछ नहीं पता। इंटर की तैयारी करनी है, फाउंडेशन दोबारा पढ़ना है। ऐसे केस में वो कुछ नहीं करता। अरे भाई कुछ तो कर। वो कुछ हाँ। करता ही नहीं है। देखो सर, कुछ भी करो, खाली मत बैठो। मेरा एक सिंपल सा उसूल है। और आप सीए कर रहे हो तो कुछ भी करो, लेकिन खाली मत बैठो। ये तो बात सिंपल है। तो इसी चीज के लिए, और सर इसी बात को ध्यान में रखते हुए, अब आप क्या अनाउंसमेंट करने वाले हो? तो क्या होने वाला है कल से? तो सर मैं फटाफट से एक इनके सामने एक इमेज लेकर आने वाला हूं। तो बचा पार्टी, एकदम दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि बहुत ही खास कल से शुरू होने वाला है, जो कि आपकी है वार्म अप बैच, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, गिव अस नेक्स्ट 5 to 10 minutes, विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल कि यहां पर क्या होने वाला है। संकल्प टीम हमेशा तुम्हारे साथ थी, हमेशा तुम्हारे साथ है, और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तो नकुल सर आपको बहुत ही जल्दी, बहुत ही शॉर्ट में समझाने वाले कि किस तरीके से हम लोग ये कल इंटरमीडिएट शुरू करने वाले, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट द वार्म अप बैच फर्स्ट। तो सर सबसे पहले बच्चों, व्हाई। व्हाई। 3 से 4 मिनट लूंगा। वाई भी समझाऊंगा, वट भी समझाऊंगा, एंड हाउ भी समझाऊंगा। सुनते रहिए मेरे बेटा। जैसे मैंने बात को चालू करा था अखिलेश सर के साथ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जिन लोगों के फाउंडेशन के रिजल्ट्स अभी वेट में हैं। भैया पेपर दे दिया, अपने पेपर खत्म, अब चल रहा है रिजल्ट का वेट। ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चे का टाइम वेस्ट। रिजल्ट आने में टाइम लगता है 1 से 1.5 महीना। अब बच्चे के अंदर कंफ्यूजन रहती है, करे तो करे क्या। अगर पेपर अच्छे नहीं हुए तो क्या फाउंडेशन की तैयारी करें, अगर पेपर अच्छे हुए हैं तो क्या इंटर की तैयारी करें। वो इसी कश्मकश में झूलता रहता है, और एक्चुअली में वो कुछ नहीं कर पाता। और देखते देखते दूसरा अटेम्प्ट आ जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं संकल्प का वार्म अप बैच, जो कि है सीए इंटरमीडिएट मई 2025 के लिए। जैसा इसका नाम है वार्म अप, बात को समझिए, जैसा इसका नाम है वार्म अप, यहां पर आपके इंटर के बेसिक स्ट्रॉन्ग करे जाएंगे कि इंटर की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, कितने घंटे आपको बहुत ही डीप स्टडी करनी चाहिए, कितने घंटे आपको रिवीजन के लिए देने चाहिए, कितना घंटा आपको सेल्फ स्टडी के लिए देना पड़ेगा। आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करा जाएगा। अकाउंटिंग जो आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ी थी, वो तो केवल एक पिक्चर का ट्रेलर था। पूरी की पूरी पिक्चर बाकी है इंटरमीडिएट में। उसके बाद में टैक्सेशन बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है, एंड कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज भी जो आपने देखा, वो केवल और केवल छोटी सी बात पढ़ी थी आपने। अभी बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो अचानक से आपके ऊपर प्रेशर ना बन जाए, इसीलिए
हम लेके आए हैं वार्म अप बैच। जैसे हर एक एक्सरसाइज से पहले, हर एक मैच से पहले वार्म अप होता है ताकि हम उस मैच के लिए प्रिपेयर कर सके, ऐसे ही ये वार्म अप बैच है आपके लिए। 10 तारीख मतलब कल से चालू हो रहा है, और कल से मैं सबसे पहले क्लास चालू करूंगा सुबह 7 बजे। सुबह 7 से 8 बजे मेरी क्लास होगी, मंडे और वेडनेसडे 2 दिन, याद रखिएगा, वीक में केवल 2 दिन, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, मंडे और वेंसडे। जुबैर सर की क्लास चालू होगी 11 तारीख से, ट्यूसडे और थर्सडे। तो मतलब मैं मंडे और वेंसडे पढ़ाऊंगा, ट्यूसडे और थर्सडे को जुबैर सर पढ़ाएंगे। टैक्सेशन तुली सर चालू कर रहे हैं वेंसडे एंड फ्राइडे, 10:30 टू लेके 12 तक, 1.5 घंटे की क्लास। और कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस चालू कर रहे हैं अंकित ओब्रॉय सर, 8:30 बजे से लेके 10 बजे तक। तो आप जरा पिक्चर को देखिए, 7 से 8 मेरी क्लास होगी, 8 बजे जैसे ही सेशन खत्म हो जाएगा, आधे घंटे के ब्रेक के बाद अंकित सर की क्लास होगी 8:30 से 10, फिर आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा, 10:30 से 12 बजे तक आपकी होगी टैक्स की क्लास। खत्म, 3 क्लास पढ़नी है आपको, खत्म खत्म खत्म, बस इतनी सी बात है सर। और इसके अंदर सारे बेसिक्स कराए जाएंगे, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बेसिक होंगे लेकिन डिटेल में होंगे। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो कल आपको पढ़ाने वाला हूं पूरा का पूरा सिलेबस स्ट्रक्चर, कि कैसे काम चलेगा। और अकाउंटिंग के लिए, एडवांस अकाउंटिंग के लिए जो आपके पेपर का 60% कवरेज करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कल मैं उसकी झलक आपको देने वाला हूं। तो मैं तो सर ये काम करने वाला। सो दैट्स रियली वंडरफुल। और ये सर टाइम टेबल बहुत ही अमेजिंग है। अगर मैं कहूँ कि हम लोग सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, 12:30 बजे तक फ्री हो जाएंगे। उसके यस, बाद जिंदगी के जितने मजे करने हैं, रिजल्ट तक मजे भी कर सकते हैं। करो। और और इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर इंटर की प्रिपरेशंस भी कर रहे हैं। बट सर अन अकेडमी एग्जैक्टली। हमेशा कुछ सरप्राइजेस लेकर आता है। तो हमारे पास इसके लिए, अगर आप कंफ्यूज हो तो ये भी सरप्राइज है हमारे पास। अन अकेडमी देता है गारंटी। तो अरे वाह अन सर। अकेडमी आपको दे रहा है बेटा गारंटी। अगर आप लोग ये सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, 1 साल का सब्सक्रिप्शन, और गलती से अगर आपका सीए फाउंडेशन नहीं निकलता है, गलती से, डोंट गेट वरीड अबाउट एनीथिंग। अन अकेडमी आपको देगा नेक्स्ट अटेम्प्ट तक का, आपके फाउंडेशन के नेक्स्ट अटेम्प्ट का एब्सोल्युटली फ्री फाउंडेशन प्लस क्लासेस। और इंटरमीडिएट जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उसको उतने ही ड्यूरेशन से कर देगा एक्सटेंड। तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास फॉर्म्स होंगे। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद वो फॉर्म्स आपको फिलअप कर देना है। आपकी सारी डिटेल्स हमारे पास रहेगी। आप पास होते हो नहीं होते हो वो हमारे पास आ जाएगा, और हम आपका कर देंगे एक्सटेंशन इफ नीडेड। और डेफिनेटली इसकी जरूरत ना ही पड़नी इसका चाहिए। इसका मतलब सर, अगर इसको एक एग्जांपल से समझें, कि अगर मान लीजिए मैं कोई स्टूडेंट हूं, मैंने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, अब मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूं, तो करेक्ट। आप ये कह रहे हो कि इंटर की सब्सक्रिप्शन ले लो आप। करेक्ट। इंटर का सब्सक्रिप्शन, लेकिन वो 12 महीने या उससे ज्यादा का होना चाहिए। करेक्ट। मान लीजिए मैंने इंटर का सब्सक्रिप्शन ले लिया और मैंने इंटर की तैयारी चालू कर दी, हम्म। मेरा रिजल्ट आया अगले महीने, मान हम्म। लीजिए जुलाई एंड या अगस्त में मेरा रिजल्ट आता है और मैं पास हो जाता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, मेरा इंटर का सब्सक्रिप्शन चलता रहेगा। करेक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हो पाया, तो मेरा फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन मेरे अगले अटेम्प्ट मतलब सितंबर तक के लिए ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। करेक्ट। और इंटर का नुकसान नहीं होगा, इंटर का सब्सक्रिप्शन होल्ड हो जाएगा, और वो मई 25 की जगह नवंबर 25 तक एक्सटेंड, मतलब सितंबर 25 तक एक्सटेंड हो जाएगा। आप करेक्ट। ये कहना चाहते हो? बिल्कुल सही सर, तो मतलब बिल्कुल परफेक्ट सही। हो गई बात। तो इससे बेहतर आपको ऑप्शन आज तक शायद ही कभी मिला होगा, और ना ही कभी मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ अन अकेडमी पर अवेलेबल है। आज हम लोग ये पहली बार नहीं, पहले भी ये कर चुके हैं। कर और चुके हैं, हर हम बार लोगों करते हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हम लोगों को ऐसा लगता है कि दिस इज अ डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज सिलेबस चेंजेस हुए हैं। सब्जेक्ट 4 से 3 हुए हैं, बट सिलेबस बहुत ज्यादा एक्सटेंड हुआ है। ट्रस्ट मी गाइस, इंटर में एक अलग लेवल का मजा आएगा, क्योंकि टैक्सेशन जैसा सब्जेक्ट, अकाउंटिंग जैसा सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल जो सॉल्व करते थे ना, इसके अलावा भी थियोरी कैसे होती है, थियोरी का एप्लीकेशन प्रैक्टिकल में कैसे होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू, एएस के थ्रू, बहुत ही अलग लेवल का डीप डाउन जाकर पढ़ाई होने वाली है। इट इज रियली गोइंग टू बी वंडरफुल। और जो सारे फैकल्टीज है हमारे, बहुत ही अमेजिंग फैकल्टीज है, जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। रैंकर्स की फैक्ट्री है।
और संकल्प के साथ आप जुड़ोगे तो डेफिनेटली आप भी यहाँ पर, हमें पास होना है बेटा, पास नहीं रैंक लाने हैं, बिकॉज संकल्प इज द रैंक फैक्ट्री. सो यू 100%. also get a chance to get a rank, and don't think for something less. You are made to do something greater things in life. So don't waste your time, join it fast. Any last words, sir? सर मैं हमेशा ये कहता हूँ, अर्ली ज्वाइनिंग, अर्ली कंप्लीशन, मोर टाइम फॉर रिवीजन. तो इस टाइम को वेस्ट ना करो. सर मैं ये कहता हूँ, ईमानदारी से कुछ भी करो, लेकिन वेस्ट मत करो. कुछ भी आप करो बट वेस्ट नहीं. ट्राई करिए इस समय को किसी प्रोडक्टिव काम में लेके आने. करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही है. बिकॉज पहले बच्चा पार्टी आपको ना 2 बार एग्जाम होते थे, तो आपको समय भी ज्यादा मिलता था. अब आपके ना, आप समझ लीजिए कि आपको पहले अटेम्प्ट में निकालना ही है किसी भी हालत में, और उसके बाद के जो अटेम्प्ट रहते हैं ना आपके शॉर्टर ड्यूरेशन में रहेंगे. सो यू डोंट वांट टू वेस्ट योर एवरी 4 मंथ्स, है ना. आपको पहले ही अटेम्प्ट में खत्म कर देना है. इंटर एक बहुत अलग दुनिया है. अब आप ना जो लेवल क्रॉस कर चुके रहोगे ना फाउंडेशन के बाद, दिस इज ऑल टुगेदर अ वेरी सैक्रिफाइसिंग. चीजें करनी पड़ेंगी आपको, बहुत डिटेल में जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी. रिविजन ज्यादा होने चाहिए, सिलेबस कंप्लीशन से कुछ होगा नहीं, रिविजन होने चाहिए. सो गो विद द फ्लो, गो विद द प्लान. मैं खुद भी यहाँ पर कुछ मेंटोरिंग सेशंस लेने वाला हूँ, जैसे कि सर ने कहा कि हम लोग यहाँ पर आपको पूरा एक गाइडेंस देते हैं, क्योंकि एक राइट डायरेक्शन की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है. वैसे मैं आपको ग्रुप 2 में पढ़ाऊंगा, लेकिन ग्रुप 1 अभी हमारे तीनों टीचर शुरू कर देंगे. बट आई एम गोइंग टू टेक योर 4 मेंटोरिंग सेशंस एज वेल, जिसका भी डिटेल्स आपको बैच में मिल जाएगा जब आप बैच एनरोल करोगे. सो दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड. वेटिंग ईगरली. टुमारो मॉर्निंग सुबह 7 बजे होगी क्लास. मैं आपको दोबारा टाइम टेबल बता देता हूं, आप इसका हाँ, स्क्रीनशॉट ले बता दे एक सकते बार. हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा पार्टी फटाफट से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. एंड कल सुबह 7 बजे यू कैन ज्वाइन द संकल्प बैच. सुबह 7 बजे ही मेरी क्लास होगी जी.